खबर तफसील से। हैदराबाद के शेख नईमुद्दीन की लाश को सऊदी अरब से हिंदुस्तान लाया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू ने इस खबर को तरजीही बुनियाद पर दिखाया था। न्यूज़ 18 उर्दू के ट्वीट का सऊदी अरब के हिंदुस्तानी सफारत खाने ने जवाब दिया है। जद्दा में हिंदुस्तानी कौंसल खाने ने ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि 27 जून को ही NOC जारी कर दिया गया था। नईम की तदफीन में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। आपको बता दें कि सऊदी अरब के शहर जिजान में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर जाने वाले हैदराबाद के शेख नईमुद्दीन के अफराद ख़ानदान इनकी तजहीज़ व तकफीन के लिए काफ़ी परेशान थे। 1 महीने से ज़ायद गुजर जाने के बावजूद मरहूम के जसद खाकी को न हिंदुस्तान भेजा गया और न ही सऊदी अरब में तदफीन के इंतजाम किए गए। फिलहाल शेख नईमुद्दीन की मैयत अस्पताल के मुर्दाखाने में पड़ी है। हैदराबादी नौजवान शुजातुल्लाह ने गरीब ज़रूरतमंदों को नाश्ता फराहम करने की अपनी काविश के 1000 दिन मुकम्मल किए हैं। शुजात और उनके हम ख्याल दोस्त हैदराबाद में हर रोज़ 3 मकामात पर तकरीबन 1000 अफराद को रोज़ाना मुफ्त में नाश्ते के इंतजाम करते हैं। गरीब और ज़रूरतमंदों को मुफ्त नाश्ता फराहम करने की पहल। हैदराबाद के नौजवान शुजात ने पेश की इंसानियत की मिसाल। 1000 दिनों से गरीबों में तकसीम कर रहे हैं मुफ्त नाश्ता। हम ख्याल दोस्तों के साथ मिलकर जरूरतमंदों की खिदमत। रोजाना 3 मकामात पर फराहम कर रहे हैं मुफ्त नाश्ता। फार्मेसी के तालिबे इल्म शुजात अली रोज सुबह उठते ही किसी जिम या खेल के मैदान का नहीं बल्कि सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं। घर से निकलते ही इनका पहला पड़ाव गवर्नमेंट मैटरनिटी अस्पताल कोठी होता है, जहां सैकड़ों मरीज और अटेंडर इनके इंतजार में कतार बनाए खड़े रहते हैं कि कब एक नौजवान आए और इनको ताज़ा और गर्मा गर्म नाश्ता फराहम करे। हैदराबाद के इलाके मुशीराबाद से ताल्लुक रखने वाले शुजातुल्लाह गुज़िश्ता 1000 दिनों से इसी तरह इन जरूरतमंदों में नाश्ता तकसीम करते आ रहे हैं। शुजातुल्लाह ने इस काम का आगाज तकरीबन 3 साल पहले उस वक्त किया था जब वो B फार्मेसी कोर्स के तालिबे इल्म थे और इन्होंने इम्तिहान में कामयाब होने की मन्नत मांगी थी। मैं B फार्मेसी 3rd ईयर में था, तब मेरा एक बैकलॉग आ गया था, फेल हो गया था एक पेपर में। तभी मैं नियत किया था कि अगर मैं पास हो जाऊं तो 10 लोग को खाना खिलाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी शाम मेरा रिज़ल्ट आया और मैं पास हो गया। तो खाना खिलाने के बाद इतनी खुशी, इतना सुकून महसूस हुआ, कभी मेरी लाइफ में नहीं हुआ। वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। 2 साल तक मैं रोड पे सोने वाले, बैठने वालों के लिए, रहने वालों के लिए वहाँ खाना प्रोवाइड करता था। पूरा सिटी फिर के हम लोग दोस्तां खिलाया करते थे। हैदराबाद के मुज़फ़्फ़रात और अतराफ व अकनाफ के अजला से हर रोज हजारों की तादाद में इलाज और दूसरी जरूरियात की तकमील के लिए लोग शहर का रुख करते हैं। इनको सुबह नाश्ता फराहम करते हुए शुजात और उनके साथी इन्हें न सिर्फ खाने की तलाश में अपनी तवानाई सर्फ होने से बचाते हैं बल्कि इनके पैसे की बचत का जरिया भी बन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जायका भी अच्छा है और ये जितना हो जैसे होटल में बनता है ना वैसे ही है एकदम, उसने भी और अच्छा है। यहाँ पर खाने का कोई कमी नहीं है गरीब आदमियों को। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पैसे नहीं भी रहे तो भाई लोग लेकर आकर मदद करते हर किसी की। हॉस्पिटल में 2 महीने से हॉस्पिटल में है, बाहर का तो गरीब लोग बिकाराबाद से है हम लोग 2 मंथ से तो यहाँ ही खा रहे हैं। शुजातुल्लाह हर रोज हैदराबाद के 3 अस्पतालों में नाश्ते की तकसीम करते हैं, जिनमें कोठी मैटरनिटी अस्पताल के अलावा नीलोफर चिल्ड्रंस अस्पताल और निजाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शामिल है। शुजात को इस कोशिश में रोजाना 5000 रुपए दरकार होते हैं। इस कार्य खैर के लिए खर्च में शुजात को उनके दोस्तों के अलावा सोशल मीडिया के जरिए उनसे जुड़े लोग भी ताउन करते हैं। ब्रेकफास्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये लो बजट और बहुत लोग को फ़ायदा होता, तो तभी मेरा ये कॉन्सेप्ट था ब्रेकफास्ट डिस्ट्रीब्यूशन का। तो पिछले 3 साल थे हर रोज़ नीलोफर में कर रहा हूँ, फिर कोटी मैटरनिटी हॉस्पिटल स्टार्ट किया, फिर अभी रिसेंटली 6 महीने बैक निम्स हॉस्पिटल मैंने स्टार्ट किया। वहाँ पे रोड पे जाना पड़ता, वहाँ पे भी हमारे पास इतना पैसा नहीं रहता टाइम पे। फ्री में जो अच्छा काम है ये, अगर खुदा के लिए ऐसा काम हर आदमी की सोच में आए तो ठीक रहेगा। वहाँ पे अच्छा है, सब जने को अच्छा खा के अच्छा रह रहे यहाँ तो 1 महीने से आ रहा हूँ मैं, पेशेंट है।
शुजातुल्लाह ने जरूरतमंदों को नाश्ता फराहम करते हुए 1000 दिन मुकम्मल कर लिया है। 1000 दिनों में उनके दोस्त अहबाब ने उनका भरपूर साथ दिया। शुजात और उनके साथी सब ने मिलकर ये अज़्म जाहिर किया कि वो मिलकर इस काम को जारी रखेंगे। हैदराबाद से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। तेलंगाना में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के सप्लीमेंट्री इम्तिहान के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। इम्प्रूवमेंट के नतीजे भी जारी कर दिए गए हैं। इम्तिहान में 64.3% तलबा कामयाब हुए हैं। इंटरमीडिएट बोर्ड की वेबसाइट पर नतीजे देखे जा सकते हैं। फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट के रेगुलर और वोकेशनल कोर्सों के करीब 3,06,007 तलबा ने इम्तिहान दिया था। बोर्ड के सेक्रेटरी ए अशोक ने आज दिन में 11:30 बजे नतायज जारी किए। रेगुलर कोर्सों में 1,86,460 तलबा कामयाब हुए हैं। 41,835 तलबा को ए ग्रेड मिला है। 7 से 14 जून तक सप्लीमेंट्री इम्तिहान मुनक्किद हुए थे। मजमूई तौर पर रेगुलर कोर्सों में पास होने वाले तलबा का फीसद इस बार घटा है। करीमनगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरहूम लीडर वाहिदुद्दीन अवैसी की याद में जलसे फ़ख्र मिल्लत मुनक्किद किया गया। इस जलसे से इमाम लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने खिताब किया। उन्होंने मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद पर जोर दिया और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। मजलिस को नहीं जिताना चाहते हैं तो न जिताओ, मुझे कबूल है मेरी हार, लेकिन मुझे बीजेपी की जीत मंजूर नहीं है। उनको शिकस्त दे दो। इस जलसे के जरिए किसी को कुछ नहीं कहूंगा, आज सिर्फ अपनों से मुखातिब हूं। आइंदा जब जलसा होगा तो नाथोराम गोडसे के चाहने वालों से जब मुखातिब करूंगा, न्यू इंडिया के चाय वाले से भी जब मुखातिब करूंगा, चाहे जो बोलते बोल लो, हमको परवाह नहीं। निजाम की बात, फिर उसके बाद मजलिस की बात। अरे यही वो निजाम भी थे जिन्होंने चीन के खिलाफ लड़ने के लिए कितना सोना दिए थे। अरे किसी ने नहीं दिया उतना सोना जितना सोना निजाम दक्कन ने हिंदुस्तान को दिया था चाइना से लड़ने के लिए। ये मुसलमान थे। लेकिन आज सिर्फ फिरका परस्ती की बातें कर हिंदुस्तान के मासूम अवाम को तकसीम कर इख्तिदार पर पहुंचना चाहते हैं। टीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव की सालगिरह को पार्टी कारकुनों ने जोशो खरोश से मनाया। पार्टी कारकुनों ने इस मौके पर मुख्तलिफ समाजी और फलाही प्रोग्राम मुनक्किद किए। तारक रामाराव ने 2 दिन पहले ट्वीट करते हुए उन तमाम चाहने वालों से ख्वाहिश की थी कि वो उनकी सालगिरह के मौके पर किसी भी तरह के तोहफे, फूलों या फिर फ्लेक्सी बोर्ड से इज्तनाब करते हुए इस रकम को समाजी कामों में सर्फ करें। इनकी इस अपील के बाद समाजी खिदमत के रुझान में इजाफा हो गया है। रियासत के तमाम अजला, हल्कों, मंडल की सतह के इलाकों में खून के अतिया कैंप्स मुनक्किद किए गए और यतीम बच्चों, ज़ईफ़ों में ग़िज़ा, फलों की तकसीम के प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। हैदराबाद के साइबर क्राइम पुलिस ने ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी को धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त शेख इस्माइल के तौर पर हुई है। उसका ताल्लुक आंध्र प्रदेश के कड़पा से है और वो ड्राइवर बताया जा रहा है। वाज़ेह के 12 जून को जी किशन रेड्डी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्हें 20 मई को 2 धमकी आमेज कॉल्स आए थे। साइबर क्राइम के एडिशनल डीसीपी के CS रघुवीर ने बताया कि मुलजिम ने अपनी शनाख्त छुपाते हुए फ़ोन कॉल किया था। मुलजिम को गिरफ्तार करके उसे अदालती तहवील में दे दिया गया। कार में बंद होने के बाद दम घुटने के सबब 2 बच्चों की मौत हो गई। ये वाक़या ज़िला निज़ामाबाद के मुजाहिद नगर में पेश आया। 10 साला सैयद रियाज और 5 साला मोहम्मद बदरुद्दीन मंगल की शाम अपने वालिदैन को इतला देते हुए खेल के लिए निकले। ताहम उनके घर वापस न होने पर उनके वालिदैन ने पुलिस में इस बात की शिकायत की। इन बच्चों को ढूंढने के लिए दौरान पड़ोसी ने अपनी कार का दरवाज़ा खोला, जिस पर ये दोनों बच्चे कार में मुर्दा पाए गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। दोपहर का खाना खाने के बाद बच्चा बाहर खेलने निकला
शाम में 5-6 बजे तक नहीं आया। घर में परेशान होकर ढूंढने निकले बच्चे सब। मैं गांव में नहीं था, हैदराबाद में था। फिर शाम में मालूम हुआ तो मैं वहाँ से आया तक रात में 2-3 बज गए। घर के सब अफराद बच्चे को ढूंढ रहे थे। साथ में हमारे साड़ू का भी बच्चा था, रियाज। ये दोनों भी लापता हो गए। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दिए और ढूंढने में रात पूरी ढूंढते रहे। फिर रात में 3 बजे के टाइम पे बाजू का अपार्टमेंट में बाहर कार में बच्चे के गाड़ियाँ थे और कार ओनर खुद गाड़ी का सेल्फ चेक करने को गए। फिर उन्हें खुद के ओनर पुलिस वालों को 108 को फ़ोन करके बुला लिए। फिर पास में जो हमारे बच्चे भी थे ढूंढ रहे थे, उनको बुला के बताए। फिर बच्चे हमारे शनाख्त के लिए हमारे बच्चे हो गए। बच्चों का नाम एक 5 साल का मोहम्मद बदरुद्दीन है मेरा बेटा, और एक साड़ू का बच्चा हमारा रियाज, उसका वो 10 साल का है। मैं डर तो हम किसी का नहीं बोल सकते है भी नहीं, लेकिन अब जो भी है पुलिस की कार्रवाई पुलिस करना पड़ेगा और जो भी है सही काम करना होगा पुलिस का। हैदराबाद में हक़ इत्तलात पर काम करने वाली तंजीमों की जानिब से RTI तरमीमी बिल 2019 की सख्त मुखालफत की जा रही है। RTI कारकुनों ने इस बिल को रोकने की अपील की है। उन्होंने हुकूमत के इक़दाम को मजलिस आमिला और कानून साज मजलिस की ताकत को छीनने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत इंफॉर्मेशन कमीशन को मिले आइनी तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म कर देगी। में मैं सख्ती से उसकी मुखालिफत करता हूँ। उसकी वजह यह है कि उनके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है तमाम स्टेट गवर्नमेंट के SICs जो है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस को इन्फ्लुएंस करना चाह रही है। उसका रीज़न क्या है वो नहीं पता, और ये जो बेचैनी पाई जा रही है स्टेट गवर्नमेंट्स में वो बरहक है। एक्टिविस्ट और हम सब मिलके, जनता मिलके ये कोशिश कर रही है कि RTI एक्ट को और भी मजबूत बना दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ सरकार क्या कर रही है, उसको और भी कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रही है। ये कैसा एक्ट, ये कैसा सिचुएशन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि RTI एक्ट बहुत मुश्किल से हमारे देश में RTI एक्ट बहुत मुश्किल से पास हुआ है और हमें उसे और भी मजबूत बना के और लोगों के करीब ले जाने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको और भी कमज़ोर बना दिया जाए और उसको कमज़ोर बनने नहीं देंगे हम। और ये पर्टिकुलर जो अमेंडमेंट है ये पास ना हो, यही मेरी उम्मीद है। आदमी, एक गरीब से गरीब आदमी एक 10 रुपये का अगर एप्लीकेशन डाल के अगर उन्हें बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेके म्यूनसिपैलिटी तक अपनी एक जानकारी ले सकता था, और उसके पास अगर जवाब नहीं दिया जाता तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के पास जा सकते थे, उनको जवाबदारी रहती थी। लेकिन इस तरह का लॉ और कमिश्नर्स को सप्रेस करने के बाद मैंने ये समझता हूँ कि RTI में उतना पावर रहेगा। खम्मम जिले में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के एक तालिब इल्म पर सीनियरों ने बुरी तरह तशद्दुद किया। फेसबुक पर एक कमेंट पसंद नहीं आने पर जूनियर के साथ इन लोगों ने मारपीट की। मार खा रहे तालिब इल्म ने फेसबुक पर कमेंट किया था, जूनियर तालिब इल्म पर जोर आजमाई कर रहे इन 10 से ज्यादा सीनियरों में से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मदर टेरेसा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में यह वाकया रूनुमा हुआ। मार खाने वाले लड़के का नाम गणेश बताया जा रहा है। शिवा नामी सीनियर ने बुलाकर गणेश पर तशद्दुद किया। बताया जा रहा है कि जूनियरों में दहशत फैलाने की गर्ज से सीनियरों ने यह वीडियो बनाई थी। वीडियो सामने आने के बाद कॉलेज इंतजामिया सख्ते में है। इंतजामिया के मुताबिक कॉलेज के हुदूद से बाहर यह वारदात अंजाम दी गई। अपनी सफाई में कॉलेज इंतजामिया ने कहा कि वाकई की खबर मिलते ही इन्होंने पुलिस को इतला दी। खाती तलबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की इंतजामिया ने बात कही है। हैदराबाद के एक सोने के ताजिर को लूट लेने वाली एक टोली को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया है। मनसूबाबंद तरीक़े वारदात की तफसील पुलिस ने मीडिया को दी। सोने के एक ताजिर से 3 करोड़ 67 लाख रुपए लूट लेने वाले गैंग को साइबराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले मुजरिमों का सरगना विश्वजीत और उसके अहले खाना को पुलिस ने पकड़ लिया है और उनके कब्जे से 2 करोड़ 90 लाख रुपए बरामद किए हैं। 75 लाख रुपए इन लोगों ने ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल किए। सरगना की दोनों बहनों ने जमकर जेवरात खरीदे थे। पुलिस ने 350 ग्राम सोना बरामद कर लिया है। काफी मंसूबाबंदी से शादनगर इलाके में लूट की वारदात अंजाम दी गई थी। सोने का ताजिर कार की सीट के नीचे बड़ी रकम छुपा कर ले जा रहा था और उसकी जानकारी लुटेरों को मिल गई थी। लुटेरों ने सोने के ताजिर और उसके ड्राइवर को उतारकर कार अपने कब्जे में ले ली थी। कार के फ्रंट सीट के नीचे सीक्रेट लॉकर बनाया गया था। ड्राइवर के साथ बैठने वाला शख्स सामने मौजूद स्विच दबाने से लॉकर खुल जाता था। इस लॉकर की जानकारी चुनिंदा लोगों को ही थी। लुटेरों को यह भी पता था कि हैदराबाद से निकलने के बाद
सोने का ताजिर कहाँ रुकता है। महाराष्ट्र के भिवंडी के एक ड्राइवर ने कुछ दिन ताजिर के यहाँ काम किया था। सतारा, भिवंडी और थाने से ताल्लुक रखने वाले 7 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था और इस्तेमाल की गई नकली पिस्तौल, जो दरअसल एक सिगरेट लाइटर है, वो थाने रेलवे स्टेशन से 1000 रुपए में खरीदी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब रुख करेंगे आंध्र प्रदेश की खबरों का नजर हेडलाइंस पर। बसवाभूषण हरिचंदन ने लिया आंध्र प्रदेश के गवर्नर के ओहदे का हलफ। कारगुजार चीफ जस्टिस ने दिलाया नए गवर्नर को हलफ। तकरीब में जगन मोहन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू और दीगर हुए शरीक। एपी असेंबली से तेलुगु देशम के 3 अरकान की मअतली का मामला। मुअत्तल अरकान को बहाल करने टीडीपी ने की मांग। तेलुगु देशम का वॉकआउट। करनूल की दरगाह हजरत जगत गुरु खालिक लिंगा साहब रहमतुल्लाह की 289 और सैकड़ों अकीदतमंदों ने की शिरकत। बसवाभूषण हरिचंदन ने आज गवर्नर आंध्र प्रदेश के ओहदे का हलफ लिया। एपी हाई कोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस प्रवीण कुमार ने बीवी हरिचंदन को हलफ दिलाया। हलफबरदारी तकरीब राजभवन में मुनक्किद हुई। इस तकरीब में रियासत के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी, अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू, रियासती वज़रा और मुंतखब नुमाइंदों ने शिरकत की। वाज़र के दोनों तेलुगु रियासतों एपी और तेलंगाना के लिए अब तक ESL नरसिम्हन ने मुश्तरका गवर्नर की जिम्मेदारी निभाई। बीबी हरिचंदन का ताल्लुक रियासत उड़ीसा से है। वो माशियात में PG की डिग्री रखते हैं। उन्होंने 1971 में जनसंघ के जरिए सियासत में कदम रखा। इन्हें बीजेपी की कौमी अमला का रुकन, उड़ीसा बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी और सदर भी बनाया गया था। अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी के अरकान ने असेंबली के असल बाब दाखिले के करीब प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज किया। यह मुजाहरा ऐवान से पार्टी के 3 अरकान को मुअत्तल करने के खिलाफ किया गया। उन्होंने 3 अरकान की मुअत्तली को फौरी बर्खास्त करने की मांग की। इस एहतजाज में अपोजिशन लीडर एन चंद्रबाबू नायडू ने भी हिस्सा लिया। एपी असेंबली में अपोजिशन तेलुगु देशम ने वॉकआउट कर दिया। वक्फे सवालात के मौके पर अपोजिशन लीडर एन चंद्रबाबू नायडू को माइक फराहम करने का तेलुगु देशम के अरकान ने स्पीकर से मुतालबा करते हुए नारेबाजी की और चंद्रबाबू को ऐवान में इजहार ख्याल का मौका फराहम करने का मुतालबा किया। स्पीकर की जानिब से चंद्रबाबू को इजहार ख्याल का मौका फराहम न किए जाने पर तेलुगु देशम ने ऐवान से वॉकआउट किया। करनूल की दरगाह हजरत जगत गुरु खालिक लिंगा साहब का 289वां उर्स की तकारीब मुनक्किद की गई। सैयद शाह साहब पीर मोहम्मद अल कादरी सज्जादा नशीन बारगाह हजरत ख्वाजा सैयद शाह अब्दुल कादर मोहम्मद अल हुसैनी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। संदल सज्जादे के मकान से होते हुए दरगाह पहुंचा। महफिल समा, ख़त्म कुरान, ज़ियारत के बाद तबरुकात की तकसीम और मिलाई गई और खुसूसी दुआ की गई। ही नहीं बल्कि सिख ईसाई भी आते हैं और यहाँ से हर दिल की मुराद पाते हैं। यहाँ आंध्र प्रदेश करनूल शहर में सरकार खालिक लिंगा आराम फरमा है, जो तेलंगाना स्टेट, कर्नाटक स्टेट और आंध्रा के सब अकीदतमंदाने लोग आकर अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। इंसानियत के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, सब एक इंसान आदमियत हैं, सब इंसानियत एक हैं। तो सब लोगों को इकट्ठा कर कर सरकार ने इस्लाम को ईमान की रोशनी देकर सब लोगों को बताया कि इंसानियत आदमियत एक। करनूल के धरना चौक पर CPM की जानिब से 3 रोज़ा जंजीरी भूख हड़ताल की जा रही है। यह हड़ताल 26 जुलाई तक जारी रहेगी। इस मौके पर संदल जिला करनूल के पीने के पानी के मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने और करनूल के लिए 2 TMC पानी फराहम करने और एक समर स्टोरेज टैंक तामीर करने का हुकूमत से मुतालबा किया गया। शहर में पीने के पानी की तकलीफ ज्यादा से ज्यादा हुई है। आपको जो करनूल में एक दिन और एक दिन पानी छोड़ रहे हैं। करनूल के शहर में 5 लाख पब्लिक को दे रहे हैं। ये 5 लाख पब्लिक को पिछले साल में 600 MLA गफूर साहब एक समर स्टोरेज टैंक बनाए थे, वो नहीं बस रहा है। उसके ऐसा हो रहा है समर स्टोरेज टैंक बनाना। करनूल शहर में पानी की तकलीफ आसान होना बोले तो पहले करनूल का गुंडरे वाला प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट पूरा करना जरूरी है। ऐसा 106 तालाबा है उसमें पानी छोड़ना से डिमांड करें
करनूल में साफ पानी का मसला हल होना बोले तो तुंगभद्रा डैम से इमीडिएटली 2 TMC का पानी लेकर को पानी सप्लाई करने से पानी का मसला हल होता है। कर्नूल में MLA 8 MLA 2 MP की जीती, सबको भी महिला संगम तरफ से ये सब पानी तुंगभद्रा डैम से लेकर करूँ सुंकेसुला डैम में भरा को सबको कर्नूल के शहर के पब्लिक को पानी का खात्मेसर करना बोल को महिला संगम तरफ। कर्नूल DSP फखरुद्दीन ने बताया कि चोरी के इल्जाम में फोर्ट टाउन पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 2 ग्राम सोना, चांदी और 1,22,000 रुपये नकद रकम हासिल की। DSP फखरुद्दीन ने बताया कि श्रीरामलू और शिवा पर कर्नूल, गुंटूर और विजयवाड़ा में भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं। అరెస్ట్ చేసి వీళ్ళ దగ్గర నుంచి సుమారుగా 200 గ్రాముల బంగారు ఆభరణములు, ఒక 40 గ్రాముల వెండి ఆభరణములు, అదేవిధంగా 1,22,000 రూపాయల క్యాష్ను స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది। 31 కేసులు, అన్ని ఇవి దొంగతనాలకు దీనికి సంబంధించినవి సుమారు మన కర్నూలులోనే కాకుండా కడప జిల్లాలోనూ ఉన్నాయి ఇతని మీద కేసులు। అదేవిధంగా గుంటూరు, వైజాగ్లో కూడా ఇతని మీద కేసులు నమోదై ఉన్నాయి, అక్కడ కూడా ఇతను అరెస్ట్ కాబడ్డాడు, జైలులో కూడా ఉండటం। जिला मशरकी गोदावरी में 4 साल के मकविया जसिद का सुराग लगाने में आंध्र प्रदेश पुलिस अभी तक नाकाम नजर आ रही है। पीर की शाम 7 बजे घर में घुसकर अगवाकार जसिद को लेकर उड़े थे। जिस वक्त जसिद को अगवा किया गया तब पूरे इलाके में बिजली गुल थी। जसिद की दादी उसे लेकर मकान का जीना चढ़ रही थी, तभी दादी के हाथ से छीन कर जसिद को लेकर अगवाकार फरार हो गए। मकामी लोगों ने कुछ दूर तक अगवाकारों का पीछा किया, ताहम वो भाग निकलने में कामयाब रहे। पुलिस इस हवाले से बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चला रही है। श्रीकाकुलम से 6 मुश्तबा अफराद को पुलिस ने पकड़कर तफ्तीश की है, लेकिन अब तक उसे कोई ठोस सुराग नहीं मिला। पुलिस इलाके में पिछले 1 महीने के CCTV फुटेज खंगाल रही है और ये वीडियो इसी में से एक है। आपको बता दें कि जसिद के वालिद बैंक अफसर हैं और हाल ही में श्रीकाकुलम से ट्रांसफर होकर गोदावरी आए हैं। कर्नूल श्रीनगर कॉलोनी की साकिन खातून विजय कुमारी ने पुलिस में 3 महीने के शेरख्वार के अगवा की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अगवा के मामले को हल कर लिया। बताया जा रहा है कि शिकायत करने वाली खातून को 3 महीने पहले लड़की पैदाइश के साथ ही इंतकाल कर गई। उन्होंने पद्मावती नामी खातून से लड़का गोद लिया, बाद में लड़के को पद्मावती ने वापस लिया। पुलिस ने बताया कि खातून ने बच्चे के मुतल्लिका रिश्तेदारों के सवालात से बचने के लिए अगवा का ड्रामा किया। नाम विजय कुमारी, वो नंदयाल के रहने वाले हैं। 3 महीने पहले उनको नंदयाल हॉस्पिटल में औरत बच्ची उनको डिलीवरी हुआ है। वो बच्ची साथी उसका गुजर गई है। उसी हॉस्पिटल में पद्मावती नाम के लेडी को मर्द बच्चा उनको डिलीवरी हुआ है। वो पद्मावती को ऑलरेडी 5-6 बच्चे रहने से ये बच्चे को ये विजय कुमारी को दे दिया उसने, लेकिन बच्चे के ऊपर के वो लव अफेक्शन से फिर वो बच्चा वापस के लिए इन लोगों से 20 दिन से प्रेजराइज करा हुआ है। अब उनके प्रेजराइज को विजय कुमारी उनके बच्चे को वापस दे दिया। अभी अपने रिश्तेदारों में स्ट्रीट में पूरा हम लोग बच्चे के बारे में पूछने से इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसीलिए वो ये किडनैप कराया बोल को दुनिया को बताने के लिए पुलिस को साइड ट्रैक करके ये कंप्लेंट दिया गया है। फाइनली वो बच्चे को ट्रेस किया हुआ है। मुल्क में अदम रवादारी के बढ़ते वाक़यात पर मुल्क की सरकर्दा शख्सियात ने तशवीश का इजहार किया है। मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता 49 मारूफ शख्सियात ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने अदम रवादारी के बढ़ते रुझान पर तशवीश ज़ाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान, दलित और दीगर अक़लियतों के खिलाफ हुजूमी तशद्दुद को फ़ौरन रोका जाना चाहिए। उनका कहना है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है जिसमें हर मजहब, नस्ल, ज़ात को यकसा हुकूक हासिल हैं। जिन जानी मानी हस्तियों ने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा है उनमें श्याम बेनेगल, गोपाल कृष्णन, अपर्णा सेन, मणिरत्नम, कोनकना सेन शर्मा और अनुराग कश्यप भी शामिल हैं। ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार ऐसे पत्रबाजी करते हैं और अलग अलग विषय पे। कभी वो कहते हैं अवार्ड वापसी को लेके विषय है, कभी बोलने की स्वतंत्रता खतरे में है वो विषय है,
कभी लिंचिंग को लेकर बोलते हैं, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये लोग जो हैं इनमें से वो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल विरुद्ध खड़े रहते हैं, कई तो वामपंथी दलों के साथ जुड़े रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये शायद एक राजनीतिक उनकी सोच भी हो सकती है। फिर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये क्राइम को कम्युनलाइज करते हैं, उसका सांप्रदायिककरण करते हैं। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, यदि कुछ गलत काम उस पर होता है तो कानूनी प्रक्रिया उस पर लागू होगी, उस पर एक्शन होगा, और भाजपा की सरकारें हमेशा करती हैं। पर ऐसा ये लोग क्यों मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा नहीं करती है, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार शायद ऐसा इनको करवा रही है? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने हमेशा कहा है संविधान के आधार पर यह देश चल रहा है, और उन्होंने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सरकार उनकी है जिन्होंने वोट सरकार के लिए किया, सरकार उनकी भी तो है जिन्होंने सरकार के लिए वोट नहीं किया, मोदी जी कहते हैं। तो ऐसे लोग जो है क्राइम का या कोई गलत काम का सांप्रदायिककरण करना बंद कर दे। यदि एक धर्म का व्यक्ति उनको लगता है उस पर कुछ हुआ तो तुरंत एक चिट्ठी लिख देना, दूसरे धर्म का हो तो चुप बैठ जाना, ये करना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के